दोस्तों, हर किसी में एक जिज्ञासा बनी हुई है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कि ऐसा क्या है वो इस तरीके से बता देते हैं। यस, है भी आश्चर्यजनक बात। तो ये रहस्यमय विद्याएं हैं, इनमें ऐसा ही होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें, आज मेरा जो अनुभव रहा है, जितने लोग, जितने संत, महात्मा या चमत्कार करने वाले मैंने उनमें पाया, हर व्यक्ति ज्योतिष का इस्तेमाल करता है, जाने और अनजाने। ज्योतिष ही उसको वह ज्ञान देती है। एक तो ज्योतिष नॉर्मल ज्योतिष हो गई दोस्तों, जो हम हॉरोस्कोप या टाइम को देख के लोगों के बारे में बता देते हैं। एक होता है दोस्तों प्रश्न काल। मैंने प्रश्न काल में इतने गुणी, इतने काबिल लोगों को देखा है कि आप जब उससे मिलने जाएंगे तो वह यह तक बता देगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन लोग साथ थे, कितने लोग साथ थे, आपने क्या खाया और वो लोग कहाँ से छूट गए। नाम वाम तो बड़ा आसान सी बात है उनको लिए बताना, तो इसे बोलते हैं प्रश्न काल। हम भी बताते हैं, बड़ी सारी चीजें बता सकते हैं प्रश्न काल से, तो ये बताई जा सकती है। दूसरा दोस्तों, आपका घर देख के आपके बारे में बताया जा सकता है, ये वास्तु है। और दोस्तों, ऐसी कोई चीज मुझे देखने को नहीं मिली जिसमें कहा जाए कि कोई जिन सेट किया हुआ है या किसी के पास हनुमान जी आते हैं वो बताते हैं, ऐसी विद्या देखने को नहीं मिली। एक नाड़ी शास्त्र है जिसे कुछ लीव्स के ऊपर लिखा गया है। कहा तो ये जाता है कि हर व्यक्ति की कुंडली उसमें है, पर हाँ, जो मेरा अनुभव रहा है, कुछ लोगों की नहीं मिलती, मेरी भी नहीं मिली। तो दोस्तों, उसके अंदर तो आपकी पुश्तों के नाम बता दिए जाते हैं, आपके बच्चों के नाम, आपकी मिसेज के नाम, आपके माता पिता के नाम, आपके दादा परदादा के नाम, उस एक छोटी सी लीव में सब लिखे होते हैं। इसका मतलब है कई हजार लोगों की वह कुंडली है। तो दोस्तों, उसे बोलते हैं नाड़ी विज्ञान। तो बिना विज्ञान के इस ब्रह्मांड के अंदर कुछ नहीं होता। तो हो सकता है कोई इस तरीके का विज्ञान या ज्ञान उनके पास हो, जो इस तरीके से पर्चा बना देते हैं, लिख देते हैं। हम भी लिख देते हैं, हम तो सिर्फ घर देखेंगे और सब कुछ लिख देंगे कि आपके साथ क्या चल रहा है। तो उनके पास वो विद्या हो सकती है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हम कहें कि कोई हनुमान जी, बालाजी कोई आकर उनको बता देते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, वो नहीं होता। ये विज्ञान है, वो उनको पता होगा उन्होंने क्या विज्ञान अपनाया है। हमें अपने विज्ञान का पता है, उन्हें अपने विज्ञान का पता है। हाँ, इसकी कल्पना हम जरूर कर सकते हैं कि वो विज्ञान है, कोई ना कोई साइंस है उनके पास जो वो बताते हैं। अदरवाइज तो ये हजारों साल पहले शास्त्रों में लिख दिए गए ना। आप जाइए किसी नाड़ी विज्ञान वाले के पास जाइए, आपकी लीव निकालेगा और आपको सब बता देगा, आपके बच्चों के नाम बता देगा, आपके साथ क्या चल रहा है ये बता देगा। अब इसमें यहाँ सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलती है, चलिए बता दिया, पास बता दिया, सब कुछ बता दिया, उसका लाभ क्या है, उसके बाद क्या होगा? इलाज कोई नहीं है। अगर नाड़ी विज्ञान वालों के पास आप जाते हैं तो वो आपको पूजा पाठ बताएंगे और लगभग 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का खर्चा बताएंगे, कुछ नहीं होगा दोस्तों। इसी तरीके से अगर कोई शास्त्री आपको इस तरीके की चीजें बताता है, उसके बाद क्या होगा? कोई हल नहीं है, हल किसी के पास नहीं है दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी में भी कोई हल नहीं है, कोई उपचार नहीं है। वो तो आपको आने वाले समय से आगाह करती है, वो बताती है कि आपका ये समय आने वाला है, सचेत हो जाइए और अपना इंतजाम कर लीजिए। यस, उसका यही फायदा है। अगर आपके पास कोई उपचार है तो वह वास्तु शास्त्र में है। सिर्फ और सिर्फ वास्तु शास्त्र आपकी कुंडली बदल सकता है, आपका भाग्य बदल सकता है, आपकी न्यूमरोलॉजी बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। कुछ 13 नंबर के पीछे पड़े रहते हैं जी, 13 नंबर फ्लैट है, 8 नंबर फ्लैट है। सर, अगर आपका वास्तु फिट है तो कुछ नहीं होगा, और अगर वास्तु फिट नहीं है तो सब कुछ होगा। फिर न्यूमरोलॉजी भी काम करेगी, सब चीजें काम करेगी। अगर आपका घर फिट नहीं है तो मेरे पास बहुत लोगों के प्रश्न आए कि जी धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं किस तरीके से बता देते हैं कि इसके पीछे क्या विद्या है। तो दोस्तों, विद्या है और वो निपुण हो चुके हैं अपनी उस विद्या में। तो निपुणता तो कहीं भी मिल जाती है सर। जो प्रैक्टिस करेगा, जो इसमें मेहनत करेगा, उसको जरूर मिलेगी। अब वो प्रश्न आता है कि क्या ये आजीवन ऐसे ही चलेंगे? नहीं दोस्तों, नहीं, कुछ नहीं होता। ये दुनिया गोल है और हमारा
जीवन, हमारा काल जो है वह एक बोल पहिए की तरह है, कभी कोई हिस्सा नीचे और कभी कोई हिस्सा नीचे, और जो कभी जो नीचे वाला हिस्सा है वो कभी ऊपर। ये तो चलेगा, ये ग्राफ जो है उसकी चाल ऐसे है, और जब सीधी हो जाती है तो आदमी को मरा हुआ समझ लिया जाता है, मृत समझ लिया जाता है। तो इसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री भी हो सकता है 25-26 में ही इनकी जो रौनक है, इनकी जो चमक है वो फीकी पड़ जाए। तो दोस्तों, इसलिए काल चक्र से कोई नहीं बचा, और ये ज्ञान होता है, बाकी कुछ नहीं होता। चमत्कार दुनिया में नहीं हुआ करते, सब ज्ञान और समय के अधीन है। तो इसलिए दोस्तों, किसी चीज से आप प्रभावित ना हो, चमत्कार से प्रभावित ना हो, चमत्कार नहीं होते। दोस्तों, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।